अगर हम लीगली बात करें तो देयर इज अ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट लॉ ऑफ इंडिया। सो सिर्फ एक फैमिली मेंबर ही एक फैमिली मेंबर को डोनेट कर सकता है। सो देयर हैज टू बी अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डोनर एंड द पेशेंट। ऑनेस्टली स्पीकिंग पेड ऑर्गन डोनेशन ना तो अलाउड है और ना पॉसिबल है, एंड ना ही ये होता है। अगर डोनर ओवरवेट है, डायबिटिक है, या डोनर कोई ऑलरेडी हार्ट कंडीशंस हैं, तो ऑफ कोर्स वो डोनर नहीं डोनेट कर सकते हैं। 15 दिन के बाद एक डोनर जिसने लिवर डोनेट किया है वो अपनी लाइफ में बैक टू नॉर्मल जा सकता है। नो फिजिकल, मेंटल, सोशल रिस्ट्रिक्शंस, कोई फॉलो अप नहीं करना है, कोई मेडिसिन नहीं करनी है। हेलो, आप देख रहे हो thehealthside.com और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। आज इस मौके पर हम बात करेंगे लिवर डोनेशन के बारे में कि कौन वो पर्सन है ऑर्गन लिवर ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, किन लोगों को कर सकते हैं और करने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंकुर गर्ग। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, सवाल तो मैं पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं एक रिपोर्ट के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी कि नोटो की एक रिपोर्ट है 2024 की है, जिसमें बोला गया है कि 4,000 के आसपास जो है लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिसमें से 3,946 लिविंग थे और 952 जो थे वो डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट थे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मतलब लिविंग डोनेशन जो है बहुत ज्यादा है लिवर की। तो मैम इसमें 100% सच्चाई है, बिकॉज इंडिया अगर हम एज अ कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रेन स्टेम डेड ऑर्गन डोनेशन या कैडावरिक ऑर्गन डोनेशन जिसको बोलते हैं वो बहुत ही पुअर है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डेटा। बिकॉज लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है कि ब्रेन हम्म। स्टेम डेड क्या होता है और कब ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं। अच्छा। सो इंडिया में जो प्राइमरीली ट्रांसप्लांट एक्टिविटी है, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट है, वो किडनी ट्रांसप्लांट है, उसका प्राइमरीली बर्डन कम्स ऑन द फैमिली, बिकॉज उसमें फिर लिविंग डोनर्स ही हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या कोई हेल्दी इंसान भी अपना लिवर का एक हिस्सा डोनेट कर सकता है? मतलब ये जिंदगी भर काम कर लेता है और वो छोटा सा हिस्सा भी लिवर का। तो मैम लिवर का, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ऑर्गन। लिवर एक रीजनरेटिव ऑर्गन है। तो जब कोई भी पर्सन डोनेट करता है तो ऑफ कोर्स उसकी सारी इवैल्यूएशन होती है। ओनली अगर उसके डोनर की सारी इवैल्यूएशन फिट है तभी हम बोलते हैं कि वो डोनेट कर सकता है। सो डोनेशन में डिपेंडिंग कि वो एक बच्चे को डोनेट कर रहा है या एक अडल्ट पेशेंट को डोनेट कर रहा है, एनीवेयर बिटवीन 25 to 60% लिवर हम डोनर से ले लेते हैं। अच्छा। और जो उसका रिमेनिंग रिमेनिंग लिवर होता है वो विद इन 4 to 6 वीक्स वापस से ग्रो करके 95% हो जाता है ओके। साइज में। हाँ So हाँ। that is why living donor liver transplant is possible because liver regenerates, liver regrows. तो क्या कहते हैं, जिसने डोनेट किया तो उसमें कोई चेंजेस आते हैं? कोई किसी तरह की कमजोरी, किसी तरीके के बॉडी में चेंजेस, ऐसा कुछ दिखता है? मैम जिस दिन डोनर की जिंदगी में कमजोरी आएगी उस दिन तो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट बंद हो जाएगा। सो यस, यस, ट्रू। डोनर्स को एक हफ्ता हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है और अच्छा। 5 से 6 दिन का हम उनको एट होम रेस्ट और एडवाइस करते हैं। 15 दिन के बाद एक डोनर जिसने लिवर डोनेट किया है वो अपनी लाइफ में बैक टू नॉर्मल जा सकता है। नो फिजिकल, मेंटल, सोशल रिस्ट्रिक्शंस, कोई फॉलो अप नहीं करना है, कोई मेडिसिन नहीं करनी है। तो एंड जो अगर लिवर का पार्ट हम लेते हैं वो वापस से वैसे भी 4 वीक्स में ग्रो करके 95% हो जाता है। अच्छा ठीक है, अगर किसी का लीवर वैसे ही डैमेज हो रहा है, लाइक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर इतना ज्यादा हो रहा है, अल्कोहलिक फैटी लीवर इतना बढ़ रहा है, तो अगर लीवर डैमेज हो रहा है तो उसे दोबारा रीजनरेट होने में कितना टाइम लगता है? मैम एक नॉर्मल लिवर रीजनरेट कर सकता है। जो लिवर ऑलरेडी डैमेज है फैटी लिवर से या अल्कोहलिक डिजीज से या किसी भी हेपेटाइटिस से, वो तो एक डिजीज लिवर है। हाँ तो हाँ। डिजीज लिवर नहीं रीजनरेट करता है, एक नॉर्मल हेल्दी लिवर रीजनरेट कर सकता है ना। तो बहुत सारे पेशेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर लिवर ग्रो करता है तो मेरा लिवर क्यों नहीं ग्रो कर सकता है? अगर वो लिवर ऑलरेडी डैमेज हो चुका है फिर वो ग्रो नहीं करता है। अच्छा, तो फिर उसमें उस केसेस में क्या ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचता है? हाँ मतलब एक एक स्टेज के बियॉन्ड मैम किसी भी लिवर डिजीज पेशेंट को या लिवर फेलियर पेशेंट को एक स्टेज के बाद तो ट्रांसप्लांट इज द ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन, बिकॉज उसके अलावा कोई भी कॉम्प्लेक्स मशीन लिवर के फंक्शंस को रिप्लेस नहीं कर सकती है। जैसे मैम किडनी के लिए डायलिसिस मशीन है, वेंटिलेटर्स हैं लंग्स के लिए, हार्ट के लिए हम्म। बाईपास मशीन है, ऐसे लिवर के फंक्शन को रिप्लेस करने के लिए कोई मशीन नहीं है, बिकॉज लिवर फंक्शन इज सो कॉम्प्लेक्स। तो वो कौन से लोग हैं जो लिवर डोनेट कर सकते हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो लिवर डोनेट नहीं कर सकते? मैम अगर हम लिवर डोनेशन की बात करें तो दो एस्पेक्ट्स है उसमें, एक मेडिकल एस्पेक्ट और एक लीगल एस्पेक्ट। हम्म। सो मेडिकली ऑफ कोर्स हर वो इंसान जो 18 ईयर से अबव है, बिकॉज दैट इज द मिनिमम लीगल एज, एंड द अपर लिमिट इज अराउंड 50 और मैक्सिमम वी कैन गो टिल 55। एंड उसकी सारी इवैल्यूएशन, उसके सारे टेस्ट बिल्कुल फिट होने चाहिए, ओवरवेट नहीं होना चाहिए। अगर डोनर की सारी इवैल्यूएशन फिट आती है तो हम बोलते हैं कि मेडिकली वो डोनर अपने लिवर का पार्ट डोनेट कर सकता है। और अच्छा। अगर हम लीगली बात करें तो देयर इज अ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट लॉ ऑफ इंडिया।
सो सिर्फ एक फैमिली मेंबर ही एक फैमिली मेंबर को डोनेट कर सकता है. सो देयर हैज टू बी अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डोनर एंड द पेशेंट. अच्छा उसके लिए एक लीगल क्लियरेंस भी लगती है. अच्छा, तो किसी अननोन को मतलब आउट ऑफ द फैमिली जाके हम लिवर डोनेट नहीं कर सकते अगर करना चाहें तो? नहीं. नहीं, अच्छा, वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता मैम. अच्छा, तो कोई मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसकी वजह से लिवर डोनेट अगर करना चाहें तो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ मेडिकल इश्यूज? यस मैम, अगर डोनर ओवरवेट है, डायबिटिक है, या डोनर कोई ऑलरेडी हार्ट कंडीशंस हैं, या जब डोनर की इवैल्यूएशन करते हैं उनको कोई ऐसा डिजीज मिलता है जिसकी वजह से उनके खुद के हेल्थ इश्यूज हैं, तो ऑफ कोर्स वो डोनर नहीं डोनेट कर सकते हैं. तो अगर एक लिवर डोनर की बात करें तो ही हैज एब्सोल्युटली 10 on 10 हेल्थ होना चाहिए तो ही वो डोनेट कर सकते हैं. तो क्या लिविंग लिवर डोनेशन में डोनर की जान का कोई सीरियस रिस्क रहता है कि सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं डोनर को जिसका पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए या नॉर्मल होने में टाइम लगता है? तो सी मैम, लिविंग लिवर डोनेशन भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है. सो ऑफ कोर्स हर सर्जरी के साथ अपने कॉम्प्लिकेशन रिस्क भी एसोसिएटेड होते हैं. अगर हम सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो 1 to 2% डोनर्स में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बट वो जनरली बहुत माइनर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि ब्लीडिंग हो गई या इन्फेक्शन हो गई, जो हम्म नॉर्मल मेडिसिन से रिकवर हो जाती है, या 1-2 दिन डोनर का हॉस्पिटल स्टे बढ़ सकता है. हम्म अगर हम रिस्क ऑफ लाइफ की बात करें लिवर डोनेशन में, तो दैट इज रफली 1 in 5,000. मतलब एवरी 5,000 डोनर्स जो डोनेट करते हैं उसमें से एक डोनर को लाइफ का रिस्क हो सकता है. ये पूरे वर्ल्ड का डेटा अगर हम कंपाइल करें जहां जहां पे लिवर ट्रांसप्लांट होता है और पूरी रजिस्ट्री चेक करें, तो यस, 1 in 5,000 डोनर्स को लाइफ ऑफ रिस्क हो सकता है. शायद वो उतना ही रिस्क है जो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एक किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी एक अनसर्टेनिटी की वजह से लाइफ लॉस हो सकता है. तो जैसे किसी डोनर ने किसी को लिवर डोनेट किया, अब वो कुछ परसेंट जो है डोनेट किया, उसके बाद अगर उसका लिवर हेल्दी है तो वो रीजनरेट हो जाता है, ऐसा आपने बताया। तो जो हिस्सा यस मैम. किसी को गया है, रिसिपिएंट को, तो क्या उस लिवर से कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर वो भी अगर हेल्दी लिवर है तो वो वहां पे भी रीजनरेट हो जाता है? ऑफ कोर्स मैम, जो लिवर का पार्ट हम पेशेंट में लगाते हैं वो पार्ट भी रीजनरेट करता है, बट ऑफ कोर्स वो उतना नहीं रीजनरेट करता है जितना वो डोनर में ग्रो बैक करता है. तो लिवर तो रीजनरेटिव ऑर्गन है, वो डोनर में भी ग्रो करता है और पेशेंट में भी ग्रो करता है. तो जिसने जो रेसिपिएंट है जिनके पास जाता है लिवर, तो उसके बाद कोई किसी बात का प्रिकॉशन लेना हो, बॉडी में कोई चेंजेस आते हो, कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई रिस्क फैक्टर्स रहते हो? तो मैम, लिवर ट्रांसप्लांट की ऑफ कोर्स एक तो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन रिस्क है, प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन रिस्क है, वो जो 5 to 8% है. अगर हम एक सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें तो विद इन 6 to 8 weeks मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स उतने फिट और हेल्दी हो जाते हैं कि वो अपनी वर्क लाइफ, ऑफिस लाइफ वापस से ज्वाइन कर सकते हैं, फिर चाहे वो फील्ड वर्क है चाहे ट्रैवलिंग है. और इनफैक्ट एक सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट के बाद अगर हम पेशेंट को 3 to 4 months के बाद देखें तो हम पहचान भी नहीं पाते कि वो सेम पेशेंट है. उसका मसल मास, न्यूट्रिशन, वेट गेन सब कुछ आ जाता है. एंड इसीलिए आई ऑलवेज से दैट लिवर ट्रांसप्लांट इज जस्ट नॉट अ लाइफ सेविंग सर्जरी, इट इज अ लाइफ मॉडिफाइंग प्रोसीजर. ओके, कोई ऑथराइजेशन कमिटी इस पे का क्या रोल रहता है? और कमर्शियल और जो पेड ऑर्गन डोनेशन जो है काफी ज्यादा जो है, अब उसे ऑथराइज्ड कह लें या नॉन ऑथराइज्ड कह लें, इसमें गलत तरीके से भी जो है पेड ऑर्गन जो है पे के तौर पे जो सप्लाई होते हैं उसको कैसे रोका जा सकता है? मैम, अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग पेड ऑर्गन डोनेशन ना तो अलाउड है और ना पॉसिबल है, एंड ना ही ये होता है. हम्म। स्टिल अगर लोगों को वो मैल प्रैक्टिसेस करनी है वो एक अलग चीज है मैम, बट बिकॉज एज आई टोल्ड दैट देयर इज ह्यूमन ऑर्गन एक्ट लॉ ऑफ इंडिया, तो हर ट्रांसप्लांट से पहले जहाँ पे लिविंग डोनर इन्वॉल्व है वहाँ पे एक लीगल कमेटी होती है, सीएमओ ऑफिस इन्वॉल्व होता है, डीसी ऑफिस इन्वॉल्व होता है, एंड सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और रिलेशनशिप के लिए डीएनए मैच भी होता है. तो ओनली व्हेन दे ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द इंटरव्यूज आर वेटेड थ्रू, तब ये लीगल फाइल साइन होती है. उस लीगल फाइल साइन होने से पहले वो ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है. हाँ। सो पेड ऑर्गन्स तो मैम यस, न्यूज में हम कभी ना कभी इधर जरूर सुनते हैं कि यहाँ पे हो गया रैकेट, ऑर्गन रैकेट हो गया, बट अगर आप नॉर्मल एक हेल्दी प्रैक्टिस में पूछेंगे तो इन माई 20 years ऑफ करियर आई हैव नॉट कम अक्रॉस जहाँ पे पेड ऑर्गन्स का ट्रांजिशन हुआ या चेंज हुआ, ये सब कुछ हुआ, बिकॉज लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट. सो मैं, अगर कोई पेशेंट पूछता भी है मुझसे क्वेश्चन की क्या हम बाहर से किसी डोनर को ला सकते हैं, तो आई ऑलवेज गिव देम अ वेरी सिंपल आंसर कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी अपना ट्रांसप्लांट ना बाहर से नहीं करा सकता है. ओनली इफ हिज फैमिली मेंबर इज विलिंग, देन ओनली ही कैन गेट अ ट्रांसप्लांट डन.
ओके, तो क्या सिर्फ ऑनलाइन प्लेज करना काफी है? फैमिली को बताना इसमें कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है? और बहुत इम्पोर्टेंट, ब्रेन डेथ के बाद लिवर डोनेशन की एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है? सो मैम, ब्रेन डेथ के बाद बेसिकली इट इज अ ऑर्गन डोनेशन। अगर मैंने आज प्लेज कर दिया तो मैंने अपनी विश दे दी कि अगर इन केस मेरी ब्रेन डेथ होती है फॉर वॉट एवर रीजन, तो मेरे ऑर्गन्स डोनेट किए जाएं। बट इंडिया का लॉ उस टाइम पे बोलता है कि मेरी कंसेंट नहीं चलेगी, मेरे नेक्स्ट ऑफ किन की कंसेंट मिलेगी। मतलब वो मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, या मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी कंसेंट चलेगी। तो सिर्फ अगर मैं अपने ऑर्गन्स प्लेज करना चाहता हूँ तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपनी फैमिली को भी वो अपनी विल शेयर करूँ कि हम्म। इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी अगर मेरी ब्रेन डेथ होती है और मुझे कोई ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर या कोई हॉस्पिटल कमेटी अप्रोच करती है कि क्या आप ऑर्गन्स डोनेट करना चाहें, तो वो मेरी विश है, तो प्लीज उसको मानिए। बिकॉज उस टाइम पे इमोशंस इतने ज्यादा होते हैं कि मैंने ऑर्गन्स प्लेज भी किए हैं, तो उस टाइम पे बिकॉज डिसीजन मेकर तो मैं नहीं हूँ, मेरी तो ब्रेन डेथ हो चुकी है, तो मेरी हम्म। वाइफ या मेरे बच्चे या मेरे पेरेंट्स ने उनको मना कर दिया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू एजुकेट द सोसाइटी अबाउट ऑर्गन डोनेशन, अबाउट ब्रेन डेथ, सो दैट अगर किसी ने ऑर्गन्स प्लेज भी किए हैं, अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट में उनकी ब्रेन डेथ होती है, तो उनकी फैमिलीज उसको ऑनर करें। सो लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, मेरा पर्सनल, अगर अगर मैं एक हेल्दी वुमेन हूँ और अगर आज मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं लिविंग लिवर डोनर बनना चाहती हूँ, तो स्क्रीनिंग से लेकर सर्जरी और रिकवरी तक पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कितना लंबा होता है और कितना टाइम लगता है और ये कैसे होता है? तो मैम, एक लिविंग डोनर के लिए एक मेडिकल इवैल्यूएशन होती है जिसमें 2 से 3 दिन लगते हैं, इंक्लूडिंग ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन्स, हार्ट टेस्ट एंड एवरीथिंग। एंड मेडिकल प्रोसेस इतना ही होता है, सिर्फ 2 से 3 दिन का। एंड उसके बाद डिपेंडिंग कि आपका और डोनर रिलेशन क्या है रेसिपिएंट के साथ, कितना बड़ा रिलेशनशिप है, कितने बीच में चैनल्स इन्वॉल्व हैं, उसके लिए हमें सारे वो डॉक्यूमेंट्स और रिलेशनशिप प्रूफ सबमिट करने होते हैं। एंड 4 से 5 दिन में वो लीगल प्रोसेस भी क्लियर हो जाता है। एक बार लीगल प्रोसेस क्लियर हो जाता है, सीएमओ ऑफिस से फाइल साइन हो जाती है, सो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अगर आज किसी को ये है कि मुझे आज जाना है इस प्रोसेस के लिए, तो कितना जल्दी मैं अपना ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ, तो 7 to 10 days इज अ आइडियल टाइम कि उनका मेडिकल और लीगल क्लियरेंस सब कुछ हो जाता है 7 to 10 days में। तो ये ऑर्गन डोनेशन को लेकर बहुत सारे मिथ्स भी हैं। कोई ऐसा आपके पास केस आया हो या आपके सुनने में आया हो, आप इतने पेशेंट के साथ डील करते हैं डेली, तो कोई आपके पास ऐसा कुछ मिथ आया हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें? बहुत सारे मिथ्स हैं मैम। सबसे पहला मिथ तो आता है कि लिवर तो मेरे पास एक ही है, मैं कैसे डोनेट कर दूं। ओके। तब हमें उनको समझाना पड़ता है कि लिवर का एक पार्ट हम लेते हैं और लिवर रीजनरेटिव है, वो ग्रो कर जाता है। दूसरा बहुत बड़ा मिथ आता है मैम, जब हम ब्रेन स्टेम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं, तो बिकॉज सोसाइटी में ब्रेन स्टेम डेथ का कंसेप्ट समझ नहीं आता है। हम सबके हम्म। लिए डेथ का मतलब है कि हार्ट स्टॉप हो गया है, हम्म। एंड ब्रेन स्टेम डेथ का मतलब है कि ब्रेन डेथ हो चुकी है लेकिन हार्ट चल रहा है। ऐसे पेशेंट्स वेंटिलेटर पे होते हैं, और जब हम फैमिलीज को बोलते हैं कि आपका पेशेंट ब्रेन डेथ हो चुका है, ही कैन नॉट लिव अ लाइफ नाउ, ही विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ कोमा, तो उनका सबसे पहले आता है कि नहीं, हार्ट रेट तो चल रहा है मॉनिटर पे, फिर आपने पेशेंट को वेंटिलेटर पे क्यों रखा है। तो इसीलिए शायद बहुत बड़ा मिथ जो हमें इंडिया में क्लियर करना है। बहुत सारा इनिशिएटिव जो न्यूज चैनल्स का और गवर्नमेंट सेंटर्स का होना चाहिए, वो इसके अराउंड होना चाहिए। सो इस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे पे मैं चाहती हूँ आप हमारी हेल्थ साइट को एक अच्छा सा मैसेज जरूर दें। मेरा हेल्थ साइट को यही मैसेज है दैट ऑर्गन डोनेशन इज अ वेरी ट्रू नोबल कॉज। चाहे वो लिविंग ऑर्गन डोनेशन है या हमने अपने ऑर्गन्स प्लेज किए हैं, ब्रेन स्टेम ऑर्गन डोनेशन है। अगर हम एक ब्रेन स्टेम डोनर की बात करें तो ही कैन सेव 8 पीपल्स लाइफ। उसमें बड़े भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। वैसे भी आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ मेरे ऑर्गन्स तो क्या होगा, जो भी मेरे रिलीजियस बिलीव्स है, जल जाएंगे या बरी हो जाएंगे। इट्स बेटर दैट आई गिव लाइफ टू अदर पीपल, एंड वी शुड ऑल बी एक्टिवली involved in organ pledging and spreading awareness about organ donation. थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। Thank you, ma'am.